और अब डीएनए के अंत में आपके लिए काम की बात। बिजनेस की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहां कोई आपके साथ नहीं होता, कोई आपका दोस्त भी नहीं होता। यहाँ हर काम आपको स्वयं करना पड़ता है। इसलिए किसी भी उद्यमी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपने विजन को फॉलो करे। अगर आपका सपना एक कामयाब बिजनेसमैन बनने का है तो ना सिर्फ आपके पास एक शानदार आइडिया होना चाहिए, बल्कि आपके अंदर बोल्ड स्टेप लेने की हिम्मत भी होनी चाहिए और इसके लिए आपको निडर होने की जरूरत है। इस बार डीएससी शो में डॉक्टर सुभाष चंद्रा अपने अनुभव से युवाओं को बताएंगे कि कैसे डर पर काबू पाकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। यकीन मानिए, आप इस शो के जरिए अपना जीवन बदल सकते हैं। इसलिए दिन और समय नोट कर लीजिए। थैंक यू। So value addition is the key to customer satisfaction. The more value you can add, the more your customer will feel satisfied. आप अगर कहें वैल्यू फॉर मनी तो बात जमती है। What should be the strategy adopted in a crowded market then? क्राउडेड सिचुएशन में अगर कोई भी कंपनी आज का काम कल पे छोड़ेगी तो मैं ये कहता हूँ कल नाम काल का। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1920 में सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने सितार को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई और पंडित रविशंकर ने मशहूर बैंड बीटल्स के जॉर्ज हैरिसन के साथ कई यादगार कॉम्पोजिशंस दुनिया के सामने रखे। भारत रत्न और ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित पंडित रविशंकर ने सत्यजीत रे की फिल्मों में भी संगीत दिया था। साथ ही उन्होंने 8 ऑस्कर अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म गांधी के लिए भी संगीत तैयार किया था। वर्ष 1967 में पंडित रविशंकर ने अमेरिका के मॉन्टेरे में एक यादगार परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पर दो खास बातें हैं। एक तो पंडित रविशंकर का हाथ इतनी तेजी से सितार पर चल रहा है कि कई बार उनका हाथ दिखना बंद हो जाता है, और दूसरी खास बात है शानदार तालियां, जो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद काफी देर तक बजती रही थी। उस समय वहां करीब 90,000 लोग मौजूद थे। उनसे जुड़ी एक खास जानकारी ये भी है कि मशहूर गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये धुन पंडित रविशंकर ने सेना से जुड़े बैंड्स के लिए कंपोज की थी, और दूरदर्शन के मोन्टाज के साथ सुनाई देने वाला संगीत भी पंडित रविशंकर ने ही कंपोज किया था। वर्ष 1770 में आज ही के दिन विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ को इंग्लिश लिटरेचर के बड़े कवियों में से एक माना जाता है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी। द सॉलिटरी रीपर, द प्रेल्यूड, डैफोडिल्स और रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस उनकी कुछ खास रचनाएं हैं। आज ही के दिन वर्ष 1827 में ब्रिटेन के केमिस्ट जॉन वॉकर ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार फ्रिक्शन मैचेस यानी माचिस को बेचा था, जिसमें तीलियों को सैंडपेपर से रगड़कर आग लगाई जाती थी। इस आविष्कार को जॉन वॉकर ने कभी पेटेंट नहीं करवाया, जिसकी वजह से उन्हें इस आविष्कार के लिए प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, लेकिन मानव इतिहास में इसे सबसे बड़े आविष्कारों में से एक माना जाता है। दुनिया की दिग्गज मोटर कंपनी फोर्ड के संस्थापक हेनरी फोर्ड का निधन आज ही के दिन वर्ष 1947 में हुआ था। हेनरी फोर्ड ने वर्ष 1879 में ट्रेनी इंजीनियर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। मशीनों के साथ फोर्ड का इतना लगाव था कि वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों की खराब घड़ियां और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत कर दिया करते थे। हेनरी फोर्ड ने वर्ष 1903 में $28,000 के साथ फोर्ड कंपनी की नींव रखी थी और वर्ष 1908 में मॉडल टी नामक कार लॉन्च की, जिसे आम आदमी की कार कहा गया था। वर्ष 1948 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना की थी। इस दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखना है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और डिप्रेशन को अपनी इच्छा शक्ति की मदद से जरूर हराइए। आपको डिप्रेशन जैसी कोई समस्या है तो इस बारे में किसी दोस्त से बात कीजिए, अपने आप से भी बात कीजिए। ऐसा करके आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।